कलेक्टर परिसर में पंजीयक कार्यालय के लिए काम करने वाले कुछ अभिभाषक और स्टाम्प वेंडरों के पास लाइसेंस नहीं है। इतना ही नहीं, वह 50 और 100 रुपए के स्टाम्प पर भूमि, प्लाट या भवन की खरीदी बिक्री के लिए अनुबंध कर रहे हैं, जो कानूनन गलत है। गलत तरीके से बैठे अभिभाषक बस स्टाफ वेंडरों को पंजीयक कार्यालय ने नोटिस थमाया है। कुछ के तो लाइसेंस भी निरस्त किए हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। इंदौर में 100 और 50 रुपए के स्टाम्प का उपयोग भूमि, प्लाट और भवन जैसी संपत्ति की खरीदी बिक्री के अनुबंध के लिए भी किया जा रहा है। पंजीयन एवं मुद्राक विभाग के अनुसार यह अवैध है। छोटे स्टाम्प पर संपत्ति के अनुबंध कर भूमाफिया और कॉलोनाइजरों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। सोमवार को कलेक्टर इलैया राजौटी ने जिला पंजीयन कार्यालय के बाहर औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सामने आया कि कई स्टाम्प वेंडर लाइसेंस दूसरी जगह के हैं, लेकिन काम भी कलेक्टर परिसर में कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ तो बिना लाइसेंस या अधिकार के बिना 100 और 50 रुपए के स्टाम्प पर नोटरी तक कर रहे हैं। कलेक्टर ने ऐसे सभी स्टाम्प वेंडर, अभिभाषक और सर्विस प्रोवाइडर की जांच के निर्देश दिए। नहीं, अभी रिसेंटली है ना, आई थिंक 6-7 स्टैम्प वेंडर को लाइसेंस भी है ना सस्पेंड हुए हैं, मतलब है ना कैंसिल किया है। जनरली 100, अभी आपको पता है 100 रुपीज़ के ऊपर सारे स्टैम्प है ना, मतलब है ना ई स्टैम्प हो गया है कि मतलब है ना पूरे कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ है ना, मतलब उनमें एंट्री होती है। बट इसका जैसे 100 रुपीज़ का है ना स्टैम्प पेपर में आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू है, उससे ज़्यादा का एंट्री है ना नहीं हो सकती है। जैसे हम लोग लगातार जन सुनवाई में भी ये आवेदन आ रहा है कि नोटरी के माध्यम से ना, मतलब है ना किसी का है ना प्लॉट बेच दिया, फिर उन्होंने जाके कब्जा भी कर लिया, तो ये एक्चुअली इलीगल ट्रांजैक्शन होता है कि मतलब आप है ना सबसे ज़्यादा मूल्य का ट्रांजैक्शन को आप 100 रुपीज़ स्टैम्प पेपर में ना बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। सो इसके लेकर हम लोग जल्दी की एक स्टैम्प वेंडर के ना मीटिंग भी कॉल करेंगे एंड रैंडम है ना जांच कराएंगे कि उनको रजिस्टर के माध्यम से कि स्टैम्प किस प्रकार का ना नोटरीज हो रही है। वो नोटरीज ना लीगल नोटरीज होना चाहिए। इलीगल नोटरीज और वो एक्चुअली उसमें स्टैम्प ड्यूटी एवेशन भी होता है। सो गवर्नमेंट के ना लॉस ऑफ रेवेन्यू भी होता है। जब ई स्टैम्प होता है तो उसमें आजकल सॉफ्टवेयर में इतना तक है ना प्रोविज़न है कि आप कितने वैल्यू एंट्री कर रहे हो, उस वैल्यू को ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर के है ना उसका है ना हम लोग स्टैम्प ड्यूटी है ना प्राप्त करने का भी है ना प्रावधान है। कार्रवाई तो अभी भी किया जा सकता है। उनको तो पहले से पता है कि मतलब है ना हम दोनों चीज़ें पैरेलली करेंगे कि हम डेफिनेटली उनको भी वापस बुला करके समझाइश देंगे और सेकंड उनको इलीगल काम ना हो, राइट। इसके लेकर है ना हम लोग है ना रैंडमली है ना जांच करेंगे, मतलब कहीं भी वायलेशंस पाए जाएगा तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वरिष्ठ जिला पंजीयक दीपक शर्मा के अनुसार कलेक्टर परिसर के पंजीयक कार्यालय के समीप बैठने वाले सभी स्टाम्प वेंडर, अभिभाषक व सर्विस प्रोवाइडर को नोटिस दिए गए हैं। उन्हें 3 दिन में अपने लाइसेंस सहित अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया है। अनियमितताएं करने वाले कुछ स्टाम्प वेंडर के लाइसेंस भी निरस्त किए गए हैं। ये अभी कल कलेक्टर साहब ने कलेक्ट्रेट प्रांगण में निरीक्षण किया था। उस दौरान जहां जिन भी टेबल के आसपास साफ़ सफाई बिल्कुल ठीक ढंग से नहीं पाई गई और जिनके द्वारा कोई डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं किए गए। सपोज़ कि ये लिखा हुआ है कि हम स्टाम्प वेंडर हैं, स्टाम्प बेच रहे हैं, लेकिन स्टाम्प वेंडर्स का लाइसेंस नहीं है, और कोई नोटरी कर रहे हैं लेकिन उनके पास प्रॉपर उसके अधिकार पत्र और दस्तावेज नहीं हैं जो शासन द्वारा जारी होते हैं। तो इन सब से हमने सूचना पत्र जारी करके ये निवेदन किया है कि आप सभी अपने यहाँ पे आपके जो अधिकार पत्र हैं, लाइसेंस हैं, उनकी कॉपी ओरिजिनल रखें और प्रॉपर डिस्प्ले करें, आसपास साफ़ सफाई रखें, और जो रोड पे पार्किंग करते हैं, चाहे वो ग्राहक करते हों या खुद यहाँ जो टेबल लगा के बैठे हैं वो लोग करते हों, इससे आम नागरिकों को बहुत असुविधा होती है। तो उनसे हमने ये प्रार्थना की है कि कोई भी व्यक्ति रोड पे पार्किंग न करे, वाहन की निर्धारित स्थल पर ही पार्किंग करें। हाँ, अभी हमने 3 दिन की समय सीमा दी है कि 3 दिन में आप अपने डॉक्यूमेंट दुरुस्त कर लें, कहीं कोई कमी है तो उसको ठीक कर लें। हाँ, देखिए, स्टाम्प वेंडर और दस्तावेज लेखक और सर्विस प्रोवाइडर के लिए हम ये सुनिश्चित करेंगे कि वही व्यक्ति काम करे जिसके पास वैध लाइसेंस हो। अधिकृत स्टाम्प वेंडर व अभिभाषकों ने इस कार्रवाई का स्वागत किया है। उनके अनुसार अनाधिकृत लोगों को परिसर से बाहर किया जाना चाहिए। इसमें वे प्रशासन का सहयोग करेंगे। हालांकि वरिष्ठ जिला पंजीयक द्वारा अभिभाषकों से सनद मांगने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। कलेक्टर साहब का प्रशासनिक संकुल है,
बार बार आम जनता के बीच में भी शिकायतें आ रही थी कि कुछ अनाधिकृत लोग टेबल लगा करके काम कर रहे हैं। कलेक्टर साहब ने कल दौरा किया, वरिष्ठ जिला पंजीयक को अपने साथ में रखा, अव्यवस्थाएं पाई हैं, नोटिस जारी किए गए हैं, परंतु हम इसे प्रशासनिक कार्रवाई मानते हैं। गलत लोग दंडित हों, सही लोगों का व्यवस्थापन सही ढंग से किया जाए, इसकी हम लड़ाई जरूर लड़ेंगे। गलत लोगों के खिलाफ तो हम शुरू से ही हैं। हम लोगों ने तो तहसीलदार को और कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया है इंदौर अभिभाषक संघ के माध्यम से। पंजीयक कार्यालय ने बिना लाइसेंस के काम करने वाले स्टाम्प वेंडर और सर्विस प्रोवाइडरों की सूची तैयार कर ली है। अभिभाषक संघ भी अपनी ओर से सूची भेजेगा। जल्द ही परिसर से अनाधिकृत लोगों को बाहर करने की कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज इंदौर।